क्या वाकई में पाई कॉइन बाइनांस पे लिस्टिंग की तैयारी कर रहा है? अगर पाई कॉइन बाइनांस पे लिस्ट हो जाता है तो फिर उसके क्या सर्कमस्टांसेस होंगे, उसके क्या नताइज होंगे? क्या पाई की प्राइस में बड़ा फर्क पड़ सकता है? इसका पाइनियर को क्या फायदा होगा? फ्यूचर में इसके रिजल्ट्स क्या होते हैं? सब कुछ जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाई की बाइनांस पे लिस्टिंग से पहले हम ये देखते हैं कि इस वक्त पाई के पास कौन कौन सी एक्सचेंज हैं। जब पाई लॉन्च हुआ था तो पाई के पास 5 बड़ी एक्सचेंज आई थी और किसी भी कॉइन के पास स्टार्टिंग में 4-5 बड़ी एक्सचेंज का आ जाना बहुत बड़ी बात है। OKX एक बड़ी एक्सचेंज मानी जाती है। इस वक्त हम एक्सचेंज की बात करें तो यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे पास एक्सचेंजेस की एक लिस्ट भी मौजूद है। इसमें सबसे पहले टॉप पे आती है बाइनांस, जिसका ट्रेडिंग वॉल्यूम $8 बिलियन का है। कॉइनबेस, जिसका ट्रेडिंग वॉल्यूम $1 बिलियन का है। अपबिट, जिसका ट्रेडिंग वॉल्यूम भी $1 बिलियन का है। उसके बाद बारी आती है OKX की। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि OKX डे 1 से ही पाई के पास मौजूद है और ये एक बहुत ही बड़ी एक्सचेंज है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे बायबिट, और बायबिट के जो CEO हैं वो तो पाई के बहुत ही खिलाफ हैं। स्टार्ट में उन्होंने पाई को ठींगा दिखा दिया था। उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए मैं पाई को लिस्ट नहीं करूँगा, और स्टिल वो अपनी बात पे कायम दिखाई देते हैं। इसलिए ये कहा जाए कि बायबिट जो है वो पाई को लिस्ट कर देगा तो मेरा ख्याल है कि इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आप यहाँ पे देखें, बायबिट का ट्रेडिंग वॉल्यूम $1.8 बिलियन का है, जबकि OKX का $1.3 बिलियन का है, बिटगेट का $1.1 बिलियन का है, जबकि उसी के साथ देख लें MEXC का $2.2 बिलियन का है। जी हाँ, अगर यहाँ पे हमें बाइनांस के बाद कोई बड़ी एक्सचेंज दिखाई देती है जिसका ट्रेडिंग वॉल्यूम सबसे बड़ा है तो वो MEXC है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि MEXC भी आपके पाई के पास डे 1 से मौजूद है और MEXC पे पाई जो है वो सेल हो रहा है। लेकिन मज़े की बात यह है कि MEXC के पास इस वक्त तकरीबन 2000 के करीब पेयर्स मौजूद हैं, कॉइन्स मौजूद हैं। Gate.io के पास भी 2000 के करीब कॉइन मौजूद हैं। इतने ना तो बाइनांस के पास हैं, ना कॉइनबेस के पास हैं, ना अपबिट के पास हैं, और ना ही बायबिट के पास हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त पाई के पास जो एक्सचेंजेस मौजूद हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी एक्सचेंजेस हैं, लेकिन बाइनांस का लेवल ही अलग है। बाइनांस का एक ओरा है ना, बाइनांस का एक ट्रस्ट लेवल है। अब यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि फ़र्ज़ कर लो बाइनांस पे लिस्ट हो जाता है, तब क्या होता है। सुनिएगा दोस्तों गौर से। इस वक्त बेशुमार ऐसे कॉइन हैं कि जो बाइनांस पे लिस्टेड हैं लेकिन मुसलसल लॉस में जा रहे हैं। चलिए मैं इसका हल्का सा आपको डेमो दिखाई देता हूँ। यहाँ पे आ जाते हैं और हम यहाँ पे मोस्ट गेनर एंड लूज़र की लिस्ट को देख लेते हैं। ये है हमारे पास टॉप गेनर्स की लिस्ट जो कि 11% 9% यहाँ पे हो रहे हैं। उसके बाद आते हैं दोस्तों टॉप लूज़र की लिस्ट है। ये देखिए, ये सारे वो हैं जो कि इस वक्त लूज़र की लिस्ट में चल रहे हैं। 24 घंटों में ये लॉस किया है इन्होंने अपना नुकसान किया है और ये इस वक्त मार्केट में बुरी तरह पिट रहे हैं। और इनमें से बहुत ज़्यादा ऐसे होंगे जो कि बाइनांस पे भी फिर रहे होंगे। तो इसका मतलब ये कि अगर कोई कॉइन बाइनांस पे लिस्ट हो जाता है तो वो लॉस नहीं करता, ये बात बिल्कुल गलत है। इसके 2-3 मैं आपको बड़े प्रूफ दिखाई देता हूं कि जिनकी मार्केट क्रैश हो चुकी है। सबसे पहले देखिए आपका ट्रंप ऑफिशियल स्टार्ट से ही आपके बाइनांस के ऊपर मौजूद था, लेकिन ये आया $5-6 पे, गया $70-75 पे और आज दोबारा ज़मीन से लगा हुआ है। ये भी आपका बाइनांस पे लिस्ट था। बाइनांस इसकी प्राइस को नहीं रोक सकी और ना ही कोई एक्सचेंज रोक सकती है। एक्सचेंज सिर्फ लोगों को लेके आती है। प्राइस उसकी यूटिलिटी ने बनाना होती है, उसकी कंपनी ने बनाना होती है, उसकी यूज़ केस ने बनाना होती है। आपकी एक्सचेंज ने इसकी प्राइस नहीं बनाना होती। तो ऐसे में आपके पास ट्रंप इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है। इसके अलावा मैं आपको अक्सर शेयर करता हूं कि यहाँ पे मंत्रा OM ये $7 पे चल रहा था, एकदम से ज़मीन पे लगा और 0.07 पे आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये भी इसकी प्राइस को ऊपर रखने में नाकाम रहा है। ये आप थोड़ा सा पीछे चलिए, पिछले महीने में आप देख लें इसकी प्राइस 0.08 थी,
लेकिन अब 0.07 है, इवन कि 0.06 पे भी रही है। ये चल रहा था 8.4 पे और 8.4 से दोस्तों ये वापस आया किसी तरह से तकरीबन $7 पे, और $7 से सीधा एक ही दिन 24 घंटे में सीधा आया ये 0.7 के ऊपर। जी हाँ, 0.7 मतलब 90% डंप हो जाना। 24 घंटों में मौत आ जाती है किसी भी कॉइन को, और ये मंत्रा भी आपके बाइनांस के ऊपर लिस्टेड था। ये देखिए, इसका टोटल मार्केट कैप 86 मिलियन रह चुका है, जो कि कभी इसका मार्केट कैप बिलियंस में होता था। ये देखिए, यहाँ पे इसका मार्केट कैप कभी 8 बिलियन होता था और बड़े आराम से उस पर चलता फिरता था, लेकिन आज 8 बिलियन से 86 मिलियन पे आ चुका है। मतलब ख़त्म, कहानी ख़त्म हो चुकी है। एक साल में 98.03% डंप होना टोटल मौत है, ख़त्म है। इससे बड़ा कोई भी कांड हो ही नहीं सकता। आप क्रिप्टो की दुनिया में आओ, एक ईयर में आप देखो, यहाँ पे आपको कई नज़र आएंगे जो 3,000% पंप हुए हैं, और कई ऐसे भी नज़र आएंगे जो 70-80% डंप हुए हैं। ये देखिए, WLD 76% डंप हुआ है, BONK 75% डंप हुआ है, आपके पास रेंडर 81% डंप हुआ है। तो भैया इतना तो मामूली सा है, लेकिन इसने तो कमाल ही कर दिया, 98% डंप होना। 98% बाइनांस पे लिस्ट था। तो आपको क्या लगता है, अगर पाई बाइनांस पे लिस्ट हो जाता है तो क्या बाइनांस पाई की वैल्यू को रोक लेगा? नो, फिर भी डॉक्टर निकोलस को मेहनत करना होगी, फिर भी पायनियर को मेहनत करना होगी। और अंदर की बात मैं आपको बता देता हूँ, ये शायद आपके नॉलेज में नहीं होगा। यहाँ पे जो आप बाइनांस को बड़ी बला समझ रहे हैं ना, आपको बता देता हूँ, जो बाइनांस को आप बहुत बड़ी चीज़ समझ रहे हैं, बाइनांस तो बहुत सारे मुल्कों में बैन भी है। ये आपके नॉलेज में ही नहीं है कि बाइनांस उन मुल्कों में बैन है जहाँ पे छोटी छोटी एक्सचेंज चली जाती हैं, लेकिन बाइनांस जी बाइनांस है, लेकिन फिर भी ये देखिए वहाँ पे नहीं जा सकती। मैं इसका प्रूफ आपको देता हूँ, हवाबाजी नहीं करता। बाइनांस रेस्ट्रिक्टेड एरिया आपको दिखाई देता हूँ। अंडर बाइनांस टर्म ऑफ यूज़ एक्सेस टू बाइनांस सर्विसेज रेस्ट्रिक्टेड इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ईरान, क्यूबा, क्राइम रीजन, नॉर्थ कोरिया। ये सारे वो एरिया हैं जहाँ पे आपका बाइनांस बैंड है। तो आप बताइए क्या करेंगे? बाइनांस पे लिस्ट हो भी जाए तो कोरिया के लोग तो नहीं खरीद सकते, USA के लोग तो नहीं खरीद सकते, कनाडा के लोग तो नहीं खरीद सकते, क्यूबा के लोग तो नहीं खरीद सकते, ईरान के लोग तो नहीं खरीद सकते। इसका मतलब ये है कि बाइनांस हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं है, बट अगर हो जाता है तो इसका कुछ ना कुछ फ़ायदा आपके पाई को ज़रूर होगा। जी हाँ दोस्तों, तो ओवरऑल मुद्दा ये है कि लिस्ट हो जाएगा, बड़ी जल्दी हो जाएगा, लेकिन उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना आप सोचते हैं। आपको क्या लगता है कि फ़ौरन से प्राइस 0.20 से $5 पे चली जाएगी? इतनी जल्दी नहीं जाएगी। प्राइस यूटिलिटी से जाती है, न्यूज़ से बड़े शॉर्ट टर्म के लिए जाती है। वैसे आपका क्या ख्याल है? अपना फीडबैक दीजिएगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।